Hello dear students and parents. So 12th CBSE result is declared. जब भी रिजल्ट डिक्लेयर होता है ना तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी होती है, इफ़ यू आर गेटिंग द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड, यू एंजॉय इट, यू स्टार्ट एंजॉइंग इट। आ गई आपको मेरी बात समझ में? लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमारे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जब रिजल्ट आपका एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ना हो तो डोंट रिएक्ट, मुस्कुरा के कह रहा हूं, डोंट रिएक्ट, रिस्पॉन्ड। अरे यार मार्क्स कम आए, आ गए ना, समझ आ गया? मार्क्स होते ही किस लिए, या तो ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे। अब ध्यान से समझिएगा, एक चीज़ जो मैं पेरेंट्स को कहना चाहता हूँ इस जगह पे, वो बहुत ज़रूरी है कि जब भी रिजल्ट्स आते हैं आप अपने वार्ड्स के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, बिटियाओं के साथ में रहने की कोशिश करें। ये समय उनके साथ रहने का है, इट इज़ रिक्वायर्ड। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब मार्क्स कम होते हैं तो स्टूडेंट्स डिससेटिस्फाइड होकर रिएक्ट करने की कोशिश करते हैं। रिएक्ट नहीं करना है, किसी भी हाल में रिएक्ट नहीं करना है। अब क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है मैं बताता हूँ आपको। सपोज आप 12th CBSE मैथ्स के स्टूडेंट हैं एंड यू आर द एस्पायरेंट्स ऑफ व्हाट एंड व्हाट, जेई मेंस और एडवांस के आप एस्पायरेंट्स हैं। अब पहली चीज जो आपके दिमाग में आएगी वो ये आएगी कि जस्ट फॉर द एडमिशंस टू IITs, एडमिशंस टू व्हाट NITs, एडमिशंस टू व्हाट ट्रिपल IITs एंड एडमिशंस टू व्हाट GFTI और CFTI। इससे पिछली वीडियो में मैं सब बता चुका हूं आपको, आप सब लोगों ने देखा है, वो पूरे इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ है। तो उसमें आपको यदि एडमिट होना है तो उसके लिए आपके पास में कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, और वो सीधा सीधा एकदम से नज़र आता है, टॉप 20 परसेंटाइल या 75%। और जैसे ही किसी को ये लगता है कि मेरा 75% नहीं है, वैसे कि वैसे ही लगने लगता है और सब कुछ खत्म हो गया, लुट गए, पता नहीं क्या हो गया। लेकिन हुआ कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं हुआ है। यदि आप ये सोच रहे हैं ना कि मेरा 75% नहीं है या मैं टॉप 20 परसेंटाइल में नहीं हूं तो पता नहीं क्या हो गया, तो आपने मैथ्स गलत लिए। क्योंकि मैथ्स आपको सिखाता ही लड़ना है, इज दैट क्लियर इन योर माइंड? फाइट करना सिखाता है। और मैथ्स एक सबसे बड़ी चीज सिखाता है कि समस्या पर ध्यान देने की जगह उसके समाधान पर ध्यान दीजिए, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट एवरी प्रॉब्लम इज हैविंग व्हाट अ सॉल्यूशन। अब पहले तो ये समझ लीजिए, इधर देखिए सबके सब, आपको सब चीजें विजिबल होनी चाहिए। केस फर्स्ट है ना, विजिबल है, दिखाई दे रहा है सबको। यदि आप जनरल कैटेगरी OBC और NCL, OBC NCL एंड EWS कैटेगरी में है और आपका परसेंटेज 75 से ज्यादा आ गया, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। बिलो 75 यहां पर कैटेगरी कौन कौन सी है आपके पास में? कैटेगरी है आपके पास में जनरल, OBC, NCL एंड EWS, और आपका परसेंटेज लेस देन 75% है। पहली चीज तो इसे परसेंटेज कैलकुलेशन के फॉर्म में मत लीजिए। मेरे पास सुबह से लेके जब से आपका रिजल्ट आया है, थोड़ी सी देर में ही न जाने कितने फोन थे, सर मेरा 74.5 है, सर मेरा परसेंटेज 74.2 है, सर मेरा परसेंटेज 74.9 है। So don't calculate it in terms of percentage, because it should be calculated in terms of marks. क्योंकि मार्क्स आपकी मार्कशीट में कभी in terms of fraction नहीं है। तो जब 75% की बात करेंगे तो वो आपको मिलता है आउट ऑफ 500 इट इज 375। तो आपके मार्क्स 375 है, यू आर सेफ। बिलो 375 है, यू आर मोर देन सेफ। यार काय का सेफ और अनसेफ होता है? जितने भी लोग IIT में एंटर कर गए, क्या वही सफल है क्या? जितने भी लोगों ने NIT करके पता नहीं क्या तीर मार लिया, क्या मैं जाने कितने लोगों को जानता हूं जो NIT से पास आउट होकर 15,000 की नौकरी नहीं कर पाते यार। जाने कितने IITians को मैं जानता हूं जो पता नहीं क्या कर रहे हैं, मैं कहना नहीं चाहता आपके सामने, ठीक है ना? तो कुछ नहीं बिगड़ा है। इफ यू आर हैविंग अ मार्क्स दैट इज लेस देन 375 फॉर जनरल कैटेगरी, for OBC NCL category and EWS category, relax, we will go for the solutions. And if we are from the reserved category, तो जब आप SC ST कैटेगरी की बात करते हैं तब मैं आपको कह सकता हूं कि परसेंटेज का जो हाल है उस पर नहीं जाना है, वो 65 है ना। लेकिन मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स कितने आपके? 325।
मार्क्स बिलो 325 है आउट ऑफ व्हाट 500, तो मैं सॉल्यूशंस की तरफ जाऊंगा। ठीक है, पहली चीज तो आप सब खुश हो जाइए। एज फार एज जेईई 2020 इज कंसर्न, दिस इज गोइंग टू बी एज 2020। मोस्ट प्रोबेबली ये क्राइटेरिया वेव ऑफ हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए। सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं बिकॉज ऑफ जब हमारे दिल्ली में हालतें ख़राब थी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ठीक है, उस समय के बाद में फिर कोरोना है, फिर कोरोना के बाद में पोस्टपोनमेंट है, फिर न्यू असेसमेंट स्कीम्स हैं, तो ब्ला 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 पता नहीं क्या क्या है। तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरा विश्वास है कि ये क्राइटेरिया फॉर 2020 ओनली वेविड ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये हो गया, तब तो काम ही खत्म हो गया। तब तो आप मुझे एक बार याद जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, पहली चीज। लेकिन वर्स्ट सोच लें, बाय द वे नहीं होता है, उसके लिए भी तैयार रहें। तो आपको क्या देखना है, मैं 2 सॉल्यूशंस बता सकता हूं आपको। पहली चीज, ऑप्शंस क्या क्या है, आप ये चेक कीजिएगा कि क्या आप टॉप 20 परसेंटाइल में हैं, क्योंकि हर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन का, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सीबीएसई का, तो सीबीएसई का ईयर 2020 का टॉप 20 परसेंटाइल जनरल कैटेगरी के लिए अलग होता है, ओबीसी कैटेगरी के लिए अलग होता है, एससी कैटेगरी के लिए अलग होता है, एसटी कैटेगरी के लिए अलग होता है। और इस बार मुझे मालूम है, अभी अभी मैंने राजस्थान की सिचुएशन देखी है, तो राजस्थान का जो बोर्ड परसेंटेज है रिजल्ट का, वो बिलो 90% है, 11वें या 12वें नंबर पे पहुंच गया राजस्थान। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो हो सकता है इस बार टॉप 20 परसेंटाइल थोड़ा डाउन हो जाए। वैसे आपका सीबीएसई का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि उसका टॉप 20 परसेंटाइल 75% से ऊपर रहता है। इज दैट क्लियर? अभी तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि टॉप 20 परसेंटाइल 75% से ऊपर रहता है, तब तो हमारे लिए होप है ही नहीं। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? बट हो सकता है, बिकॉज सिचुएशन चेंज हुई है, हमारे राजस्थान का जो रिजल्ट है वो काफ़ी कम हुआ है, ओवरऑल रिजल्ट भले किसी भी तरह का रहा हो, बट आप फिर भी एक होप लेके चल रहे हैं कि मैं एक बार टॉप 20 परसेंटाइल को चेक करूंगा, मैं अपना दुख जो है वो दूर कर दूंगा, आई विल शूट इट। इज दैट क्लियर? तो एक तो वो सॉल्यूशन है। हालांकि मैं इस जगह पर कहूंगा कि उससे भी बेहतर सॉल्यूशन हमारे पास ये रहता है कि हम टॉप 20 परसेंटाइल में भी सपोज नहीं आते हैं, आइदर अवर कैटेगरी इज रिजर्व्ड SC ST और वी आर फ्रॉम जनरल EWS और OBC, नहीं आ पाते हैं टॉप 20 परसेंटाइल में। पता लगा कि टॉप 20 परसेंटाइल 79% है। पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाएंगे तो हमारा तो यार 75 ही नहीं बन पा रहा, तो 79 से तो बहुत दूर है। तो भूल जाइए इसको, भूल जाइए, ठीक है। अब आप करिए कि मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट टू गो फॉर द इम्प्रूवमेंट। मुझे किसके लिए जाना है? मुझे इम्प्रूवमेंट के लिए जाना है, और इम्प्रूवमेंट के बहुत सारे तरीके हैं। अब इम्प्रूवमेंट में क्या है कि बिकॉज ऑफ कई बार हमें जब नॉलेज नहीं होती है ना, तो हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। तो वो बड़ी गलतियां आप मत कीजिए, क्योंकि ये जो गलतियां किए हुए स्टूडेंट्स है ना, वो मुझसे बात करते हैं, सर मुझे आइडिया नहीं था। हमेशा देखना, दुर्घटनाओं के कुछ मुख्य कारण होते हैं, मैंने देखा नहीं, मैंने पूछा नहीं, और मैंने समझा नहीं। तो आपने देखना भी है, आपने पूछना भी है, और आपने समझना भी है। इज दैट क्लियर? समझ आ गया आपको? अरे यार बहुत लोग हैं आपकी मदद करने के लिए, आप जबरदस्ती में परेशान होते हैं। तो अब आपने ये ध्यान देना है कि मुझे अब इम्प्रूव करना है, तो कैसे करना है। बिकॉज यदि ये ये आपका जो 75% का क्राइटेरिया है, इसको वेविड ऑफ किया जाता है, तो वो 2020 के लिए ही किया जाएगा। अब 2020 में आपको बाय द वे अच्छी रैंक नहीं मिलती है जेईई मेंस के थ्रू, तो फिर आपको 2021 को भी देखना होगा, क्योंकि आपके पास में 3 चांसेस हैं। तो इम्प्रूवमेंट के लिए ये ध्यान दीजिए, और लॉज बदलें, नियम बदलें। अब यदि आप चाहें तो सब्जेक्ट वाइज भी इंप्रूव कर सकते हैं। यदि आपको 75% को क्रॉस करना है, या कैटेगरी में 65% को क्रॉस करना है, तो आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट पे भी इंप्रूव कर सकते हैं। अब आपके पास सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं? देन इट इज इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और एक और सब्जेक्ट होता है आपके पास में, 1 मोर। टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं। आउट ऑफ 500 आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। अब सपोज मैंने फिजिक्स के मार्क्स देखे एंड इट गोज आउट टू बी 79, मैंने केमिस्ट्री के मार्क्स देखे एंड इट इज कमिंग टू बी 75, मैंने मैथ्स के मार्क्स देखे एंड इट गोज आउट टू बी एज लेट इट इज 60, इंग्लिश के मार्क्स मैं देख रहा हूं इट इज 85।
और जो एक अनदर सब्जेक्ट है उसके मार्क्स सपोज आपके आते हैं मे बी कंप्यूटर साइंस और मे बी समथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, या IT भी हो सकता है, एंड लेट योर मार्क्स आर गोइंग आउट टू BS हियर। ये आपका जिसे कह सकते हैं फिजिकल एजुकेशन भी हो सकता है। और किसी ने मुझे ये कहा कि सर यहाँ मेरे मार्क्स 90 हैं सपोज, या कुछ और हैं, जो भी कुछ है। किसी ने कहा नहीं सर 90 नहीं है, मेरे मार्क्स यहाँ सिर्फ 60 है। तो पहले मार्जिन देखिए कि मुझे इंप्रूव कहाँ करना है। आप पांचों सब्जेक्ट में इंप्रूव मत कीजिएगा, पांचों सब्जेक्ट में इंप्रूव मत कीजिएगा। आपके फिजिक्स के मार्क्स कितने ऑलरेडी 79 है, 70, क्योंकि ओवरऑल तो देख ही रहे ना हमारा परसेंटेज इधर से उधर कहीं से हिला है। तो मैंने आपको जवाब दिया कि भाई हमें ये पता करना है कि मुझे ऑल द 5 ये रिपीट नहीं करने हैं, ऑल 5 सब्जेक्ट्स में इंप्रूव नहीं करना है। तो पहले पता कीजिए मार्क्स कहाँ कम है। अब आपने यहां देखा दैट इन मैथ्स यू आर हैविंग 60 मार्क्स। अब आपको पकड़ लेना है, क्योंकि यहां आपके पास 40 मार्क्स का क्या है, 40 मार्क्स का मार्जिन है। यहां आप देखोगे तो यहां आपके पास मार्जिन ज्यादा नहीं है। यहां मार्जिन कितना है, ओनली ऑफ 21 मार्क्स। 100 में से 100 ही तो लाओगे यार, उससे ज्यादा थोड़ी लेके आओगे किसी भी हालत में। तो मार्जिन चेक करने के बाद में फिर आगे बढ़ना है। अब कोई उठा के मुझे कहता है सर मेरी मैथ्स तो बहुत वीक है, तो भैया फिर इसका तो वैसे ही छोड़ देना तुझे, क्योंकि इंजीनियरिंग खेल ही किसका है, मैथमेटिक्स का है। तो मैथ्स वीक है, तो वीक मैथ्स के साथ में वैसे ही सिलेक्शन में प्रॉब्लम आएगी आपको। तो पहले ये पता कर लेना है कि बाईपास रूट मत ढूंढिए। किसी भी सक्सेस का कोई बाईपास रूट नहीं होता, बस मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती। जो लोग आपको ये कहते हैं कि बिना मेहनत के सफलता मिल जाएगी, वो बेवकूफ बना रहे हैं। उनसे बड़े दुश्मन नहीं है आपके कोई भी। दे आर द ग्रेटेस्ट एनिमीज। कंधे पे हाथ रख के आपके बालों को सना के बेवकूफ बना रहा है वो आदमी आपको। रीजन बिहाइंड इट होगा ही नहीं कुछ भी, बिकॉज आप जब तक हार्डवर्क नहीं करेंगे तब तक सक्सेस नहीं मिल सकती। तो यार अकेला मैथ सब्जेक्ट है आपके पास, ये जो अब फॉर्म बहुत बाद में भरे जाते हैं। आपका इंप्रूवमेंट का एग्जाम कब होगा, 2021 में, जब मेन एग्जाम्स होंगे तब। तो यार एक सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, सिर्फ एक, उसमें इंप्रूवमेंट लेना है। और मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है, यू इंप्रूव हियर। आपके कितने मार्क्स थे, 60। आप यहां आसानी से 80 पहुंच सकते हैं, 20 मार्क्स का इंप्रूवमेंट ले सकते हैं और ज़्यादा ला सकते हैं। हो गया, आपका परसेंटेज बन गया। सपोज आप मुझे कहते हैं सर नहीं मेरे मार्क्स यहाँ पर 80 हैं, लेकिन मैं यहाँ 45 पर रह गया। मैं ये नहीं कह रहा दैट इट इज़ अ डेंजरस सिचुएशन। हो जाता है, कई बार मार्क्स नहीं आते। मे भी हो सकता है आपको आंसर लिखने का तरीका मालूम नहीं हो सकता है आप फिजिक्स के पेपर को बहुत लाइटली ले गए हो सकता है आपने डेफिनेशंस को प्रॉपरली डिक्टेट नहीं मीन्स समझा नहीं हो और फिर प्रॉपरली वहाँ राइट अप नहीं किया हो। तो आप पता कर लीजिए, ठीक है ना। मुझे अभी ये मालूम नहीं है कि जो लेटेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इस बार ये अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे कॉपीज़ की, स्कैन कॉपी के लिए। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि उनके मार्क्स 45 हैं, बी केयरफुल, बड़ा कंसेप्ट देके जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले बोर्ड से अपनी स्कैन कॉपी को मंगवाइए। सबसे पहले इट इज़ अ प्रोसीजर। आप अपनी स्कैन कॉपी को लीजिए, स्कैन कॉपी को किसके पास में, एक्सपर्ट के पास में लेके जाइए, एनालिसिस कीजिए। और आपको दिक्कत होती है ना, अपनी स्कैन कॉपी जब आपके पास आ जाए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्रेडी जी का हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे डाल दीजिए स्कैन कॉपी को। मैं खुद कर लूँगा, मेरा सब्जेक्ट है, मैं आपको एक एक चीज़ बता दूंगा कि ये करके मार्क्स लाने हैं। मार्क्स लाने के लिए आपको ये एफर्ट्स करने पड़ेंगे। समझ आ रही है मेरी बात आपको सबको। तो पहली चीज कि मुझे अपनी स्कैन कॉपी मंगवानी है। स्कैन कॉपी मंगवाने के बाद में पता करना है कि मेरे फिजिक्स के मार्क्स सिर्फ 45 क्यों हैं, ठीक है, और फिर इंप्रूव करना है। बट ये कंफर्म है कि दैट इन ऑल द 5 सब्जेक्ट्स आपको इंप्रूव नहीं करना है, क्योंकि बहुत परेशान हो जाओगे आप। जो एफर्ट्स करोगे ना उसका वो आउटपुट नहीं आ पाएगा जो आना चाहिए। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो आप पहले सेलेक्ट कर लीजिए। मैं हमेशा यहां कहता हूं कि ट्राई टू गो फॉर इंप्रूवमेंट ओनली इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स, ओनली इन 1 or 2 सब्जेक्ट्स। तो आप बहुत आसानी से और ये पता कर लीजिए कि वो जो 2 सब्जेक्ट्स हैं वो कौन से होने चाहिए जहां आपका मार्जिन बहुत ज़्यादा। सपोज कोई मुझे कहता है कि मैथ्स में मेरे मार्क्स यहाँ पर 78 हैं और केमिस्ट्री में यहाँ मेरे मार्क्स जो आ जाता है दैट इज 69। अब आप क्या करोगे? सो यू सिलेक्ट द पेयर। कौन कौन सा आपका पेयर हो गया? फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इस पेयर को आप इंप्रूव कर लीजिए।
आ रही है मेरी बात समझ में? और इम्प्रूव करने का बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से इम्प्रूव हो जाते हैं। इम्प्रूविंग के लिए आपको प्रॉपरली सेटअप करके एक प्लान बना के बैठना होता है और उसे ऑर्गेनाइज मैनर में प्रिपेयर करना होता है। अधिकतर क्या होता है, सीबीएसई का एग्जाम देने से पहले हम बहुत ज़्यादा राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करते, तो वो राइटिंग प्रैक्टिस आनी चाहिए आपके पास में। वी आर फॉर्चुनेट, हम सब फॉर्चुनेट हैं कि अब सीबीएसई का पैटर्न बदला है। अब वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं, अब वहाँ आपके पास में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हैं। तो मज़ा आ गया ना यार आपको भी और मुझे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रिपेयर करोगे तो जेईई मेन प्रिपेयर हो ही रहा है मजे से, और वहाँ भी मार्क्स आ रहे हैं आपके पास में। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो चलिए, घबराना बिल्कुल नहीं है। आपके 75 मार्क्स 75% हैं या नहीं है, रिजर्व कैटेगरी में 65% है या नहीं है। पहली दो चीज़ें या तो मैं डिसाइड कर लूँगा, टॉप 20 परसेंटाइल में आ जाता हूँ, बहुत ही बढ़िया है। आपका क्राइटेरिया वेविड ऑफ होना ही होना है, ऑलमोस्ट होना ही होना है, तब तो कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन 2021 के लिए तो इम्प्रूवमेंट करना ही करना है। तो सबके सब लोग खुश हो जाइए। इस समय मैक्सिमम कोशिश कीजिए कि आप अपने माता पिता के साथ रहें, उनसे अकेले मत रहिए, या दोस्तों के साथ रहिए, किंतु अकेले बिल्कुल मत रहिए। मज़ा आ रहा है सबको? थैंक यू, गुड बाय।